पहले घर जाने के लिए तरसना, फिर घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ना। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ भूख से लड़ना। जी हाँ, कुछ यही हाल रहा लॉकडाउन 1 और 2 के बीच प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों का। लेकिन इनकी लॉकडाउन के बीच ये जंग जाया नहीं गई, क्योंकि लॉकडाउन के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जहां एक तरफ बस, ट्रेनें और हवाई सेवा जैसी सारी सुविधाएं बंद थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की, जिससे श्रमिकों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी गई। लेकिन अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के फैसले को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। जी हाँ, मजदूरों के किराए को लेकर विपक्ष के कुछ बयान सामने आए हैं, जिनमें सबसे पहला बयान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक पत्र को ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय इन मेहनतकशों की मदद करने के बजाय किराया वसूल रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस इन सभी प्रवासी मजदूरों का किराया भरेगी। साथ ही इसी पत्र में उन्होंने सरकार पर तंज भी कसा है और कहा कि जब सरकार गुजरात में होने वाले एक कार्यक्रम पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है और रेल मंत्रालय भी पीएम के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर इन तरक्की के ध्वजवाहकों का किराया सरकार क्यों नहीं भर सकती। सूत्रों की माने तो रेल मंत्रालय 34 श्रमिक ट्रेनें शुरू कर चुका है। साथ ही मंत्रालय की तरफ से सफाई देते हुए बयान भी जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वो प्रवासियों को मुफ्त खाना और बोतल बंद पानी दे रहे हैं और इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए हर कोच में बर्थ को खाली रखा गया है। श्रमिकों के उनके गृह जनपद छोड़ने के बाद ट्रेनें खाली वापस ही आ रही हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं खरीदा जा रहा है, न ही श्रमिकों से कोई किराया लिया जा रहा है। अब इसी मामले पर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ चुकी हैं। बात करें अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की, तो उन्होंने रेल मंत्रालय पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि एक तरफ जहां इन श्रमिकों से ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीएम को कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए मंत्रालय की तरफ से दान दिए जा रहे हैं। जरा ये गुत्थी सुलझाई जाए कि ये मामला क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर सरकार से जवाब मांगा है कि विदेशों से लाए जा रहे भारतीयों को निःशुल्क लाया जा रहा है। ट्रंप के कार्यक्रम पर 100 करोड़ खर्च कर दिए गए, तो फिर इन मजदूरों से क्यों किराया वसूला जा रहा है? ऐसा ही है तो कांग्रेस इन सभी के किराए का खर्चा उठाएगी। अब इसी पर भाजपा की तरफ से भी एक बयान सामने आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि सरकार के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य ले जाने के लिए चलाई गई विशेष ट्रेनों के टिकट के किराए में 85% की सब्सिडी दी गई है और बकाया 15% किराया राज्य सरकार को ही देना होगा। बीजेपी की ये प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर कांग्रेस के केंद्र पर हमला करने के बाद आई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि संबंधित राज्य सरकार भी टिकट के लिए भुगतान कर सकती है अगर वो चाहे तो। हम कोरोना संकट में लॉकडाउन से संघर्ष कर रहे हैं। लॉकडाउन आगे 17 मई तक बढ़ गया है, लेकिन छात्रों को, मजदूर भाई बहनों को और फंसे हुए लोगों को उनके घर भेजने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है और ये व्यवस्था निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति भ्रमित करके किसी भी से ऐसे स्पेशल ट्रेन के यात्री से अगर कोई पैसा लेने की कोशिश करता है तो आप सावधान रहें, शिकायत करें, क्योंकि इस टिकट का 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है और 15% राज्य सरकार जिस राज्य में आप जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक घोषणा की कि हम वहन करेंगे छात्रों मजदूरों का ये किराया। 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है, 15% राज्य सरकार वहन कर रही है। तो कांग्रेस क्या वहन करना चाह रही है और किसको वहन करना चाह रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है, इसका जवाब देना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि अगर सच में कांग्रेस हेल्प करना चाहते हैं इस कोरोना संकट में, तो पीएम केयर्स फंड में एक हैंडसम अमाउंट देना चाहिए और इसके लिए हम सब धन्यवाद भी करेंगे केंद्र सरकार को। इस सारी योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज सभी पीसीसी को निर्देश दिया है कि
प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक जाने का किराया कांग्रेस पार्टी देगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर तरह से मजदूरों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रदेश में जहां के भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके प्रदेशों तक छोड़ने की व्यवस्था कांग्रेस करेगी। आप सभी को यह सूचना होगी कि मजदूरों से इस विपदा की स्थिति में भी किराया लिया जा रहा है, वह भी जो पहले का किराया था उससे ज्यादा लिया जा रहा है। इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है कि हम आपको अपने देश के निर्माता मजदूरों के साथ खड़े हों। हम उत्तर प्रदेश के फंसे प्रवासी मजदूरों को रेलवे किराया वहन करेंगे। सरकार से यह भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेशों के लिए रेलवे यात्रा शुरू की जाए, ताकि हम पूरी तरह अपने पास से वह खर्चा वहन करके उन मजदूरों को उनके प्रदेशों तक भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। जिन मजदूरों से देश के पहिए को रफ्तार दी जाती है, उन्हीं मजदूरों के किराए को लेकर इतना बड़ा सियासी युद्ध छिड़ गया। इस देश के नेता न जाने कब समझेंगे कि सिर्फ देश की जनता से ही एकजुटता की उम्मीद नहीं की जाती है, बल्कि इन नेताओं से भी यही उम्मीद की जाती है कि एकजुटता बनाए रखें। ऐसे में महात्मा गांधी की कही बात याद आती है कि दूसरों को मीठा छोड़ने के लिए कहने वालों को खुद पहले मीठा छोड़ना होगा, तभी सामने वाला उनकी बात मानेगा। आज भी शायद हमारे देश के नेताओं को ये बात एक बार फिर से समझने की जरूरत है कि जनता को नसीहत देने के साथ साथ खुद भी उस नसीहत को मानना जरूरी है।